कि वो कदम 2 साल तक नहीं बढ़ा। क्या कदम था जो 2 साल तक आप वहीं ऐसे सपने देख रही थी, अंदर अब वो उठ चुकी है ना, तो उसके अंदर डबल एनर्जी है। हाँ, ये किस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो वही आज जो है ना, मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और वो स्टोरी जो है मैंने अपने आप लिखी है। तो ऐसा जो है फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने खुद स्टोरी लिखी है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने आज ही लिखी है, थोड़ी देर पहले लिखी है। तो आज है 18 अप्रैल। तो अभी दिन में मैंने ये स्टोरी लिखी थी और अभी शाम के टाइम मैं इसको आप लोगों को सुना रही हूँ और फिर इसको पोस्ट कर दूँगी। ये एक सच्चे जीवन पर आधारित घटना है, तो मैंने इसको स्टोरी के रूप में लिखा है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे बताना कि मैंने कैसे लिखी है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ की हो मैंने, लेकिन आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मुझे जो है फिर मैं उसमें आगे सुधार करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है लिखने में मुझसे, तो फिर उस चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर करना। या फिर यदि आप लोग मतलब ये बताना चाहोगे मुझे कि ऐसा आप लिख सकते थे, ये गलत तरीका है, मैं हमेशा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप मेरी गलती दिखाते हो तो मैं वहाँ पर ज़रूर सुधार करूँगी। तो ये तो मेरा पहला जो है एक्सपीरियंस है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं शेयर कर रही हूँ। मैं और भी स्टोरियाँ लिखती हूँ, पोएम लिखती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पर उसे नहीं डाला है। तो मैं ये बस ऐसे जस्ट डाल रही हूँ इंजॉय के लिए, आप लोग इंजॉय करना। तो भाई मेरा टाइटल जो है वो कदम 2 साल तक नहीं बढ़ा। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा होगा, क्योंकि टाइटल ही ऐसा है कि वो कदम 2 साल तक नहीं बढ़ा। मतलब ऐसा वो क्या कदम था जो 2 साल तक आप वहीं रहे। तो वो आप तब तक गैस कर सकते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा किसी की लाइफ में, और वो सच में हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बनावटी कहानी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझ में इतना टैलेंट नहीं है कि मैं अपने तरफ से कहानी बना सकूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो रियल घटनाएं हैं ना, वही कहानी के रूप में लिखने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसमें मेरे को आसानी रहती है, खुद से बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। वो कदम 2 साल तक नहीं बढ़ा। तो क्या होता है भाई, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है और उसका जो रहने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। वो सिंपल रहना पसंद करती है और जब वो स्कूल जाती है, थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो उसके बाद उसका एडमिशन होता है जब स्कूल में, तो स्कूल में उसका व्यवहार है बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म का होता है। वो अपने आप में मस्त रहती है, घूम रहती है सबके साथ। कोई उसे कुछ भी बोल रहा है तो हमेशा मुस्कुरा के जवाब देती है। तो एक टाइम पे क्या हो गया कि उसकी स्माइल जो है सब लोग बोलने लगते थे कि ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, हर वक्त मुस्कुराती रहती है। आप उसे डांटोगे फिर भी मुस्कुराती है, कुछ पूछोगे तभी मुस्कुराती है, हर बात पे उसके फेस पे स्माइल रहती थी, तो जो उसे और भी क्यूट बनाती थी। और बाकी उसका नेचर बहुत शांत था। वो अपने पेरेंट्स का कहना मानती थी, स्कूल में टीचर्स का कहना मानती थी। लेकिन जब वो छोटी थी तो उस टाइम पे जो है उसका पढ़ने में उतने ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं रहता था। हालांकि अपना होमवर्क करती थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता था पढ़ने में। फिर जैसे जैसे बड़ी होती है, फिर उसे जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है। फिर वो मेहनत करती है और अपनी क्लास में हर बार फर्स्ट डिवीज़न से पास होती है। और फिर धीरे धीरे करके वो इतनी अच्छी हो जाती है पढ़ने में कि उसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो रात रात भर के पढ़ती है और अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन में रहती है हमेशा, और हमेशा अच्छे अंकों के साथ पास होती थी। फिर क्या होता है, इस धीरे धीरे करके वो क्लास 10th में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसके एग्ज़ाम होते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी परसेंटेज से पास हो जाती है, जितना कि घर वालों को स्कूल में उम्मीद नहीं थी। तो इतने अच्छे अंक लेकर वो पास हो जाती है और हमेशा शांत रहा करती थी, ना ही किसी के सामने मतलब दिखावा करने वाली स्टडी थी। मतलब बहुत ही एकदम नॉर्मल नेचर वाली लड़की थी। फिर क्या होता है, वो उसके बाद जब उसका 10th का रिज़ल्ट आता है, घर में स्कूल में खुशी का माहौल छा जाता है। फिर वो आगे अगेन साइंस लेती है, लेकिन उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो होता है साइंस में बायोलॉजी होता है। लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो ऐसी जगह में रहती है जहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है। फिर वो मजबूरन साइंस पढ़ने की, मतलब उसके मन में साइंस पढ़ने की इच्छा होती है, फिर वो मैथ ले लेती है। और फिर क्या होता है, वहाँ पर सारे टीचरों की वो लाडली बन जाती है। सारे टीचर उसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसे सारे टीचर अच्छा मानते हैं। उसके बाद जो है एक स्कूल में जो है, जब वो 11th क्लास में थी, तो वहाँ पे जो है एक इवेंट होती है। तो वहाँ पर टीचर उसको एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने को बोलते हैं।
तो फिर वो टीचर का कहना मानती थी, तो उसने एक अच्छी सी स्पीच तैयार करी और वो स्पीच सबको बहुत पसंद आई। मानो कि वो जो भी शब्द बोल रही है उसके शब्दों में इतनी ज़्यादा मधुरता थी कि धीरे-धीरे करके वो स्टेज पर आती रहती थी, एंकरिंग करती थी, स्पीच देती थी, ऐसे जैसे-तैसे करके 1 साल निकल गया। फिर वो 12th क्लास में आती है, अचानक से उसके मैथ के टीचर की बदली हो जाती है। वो बहुत चिंतित हो जाती है, उसके बाद उसने अपना स्पीच भी छोड़ दिया और स्टेज भी छोड़ दिया। फिर टीचर उसे फिर प्रोत्साहन करते, फिर वो आगे आती है। मतलब एक तरीके से वो डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि उसे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि मैथ जैसा सब्जेक्ट वो खुद से नहीं पढ़ सकती थी, ना ही वहाँ पर ट्यूशन था। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है और बहुत दिन रात मेहनत करती है। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तब तक उसका आधा से ज़्यादा कोर्स छूट चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम देती है, लेकिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ जाता है। उसके बाद जिस चीज़ का डर था वही होता है। कुछ नंबरों से मैथ विषय में फ़ेल हो जाती है। बाकी सारे सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन मैथ में जो है थोड़ा-सा उसके कुछ नंबर उससे रह जाती हैं। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, दिन-रात रोती थी, लेकिन अकेले में। घरवालों को ये बात पता नहीं थी। शायद यदि आज उसके घरवाले को इस स्टोरी को समझ पाएँगे तो उनको पता चल पाएगा कि स्टोरी किसके बारे में है। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि प्राइसी है और प्लस ये स्टोरी है एक जस्ट। फिर क्या होता है कि घरवाले उसे समझाते हैं कि दोबारा एडमिशन ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। अभी तुम बच्ची हो, 16-17 साल की हो, फेल जो पड़ता है वही होता है। लेकिन वो इस बात को इतनी ज़्यादा मतलब ये ले लेती है कि मानो उसकी लाइफ वहीं पे रुक चुकी है। मतलब उसके लिए ये था कि अगर वो किसी कारणवश फेल हो गई है, उस क्लास में रह गई है, तो फिर अब इसके बाद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। उसने इतने ज़्यादा इस बात को अपने ऊपर हैवी होने दी और इस चीज़ का जो सदमा लगा उसको, इस यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको 2 साल लगे। आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, ये एक सच्ची घटना है। 2 साल इस चीज़ से बाहर निकलने में लग गए उस बच्ची को। तो ऐसा क्या था कि उसे इतना ज़्यादा टाइम लग गया बाहर निकलने के लिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, इस चीज़ से आप लोगों को ज़रूर कोई शिक्षा लेनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की लाइफ में छोटी-मोटी घटनाएँ होती हैं, तो उस बच्चे को जो है मतलब वो इतने गहरे समय में ना डूबे कि वो उसे बाहर ही ना आ पाए। तो मैं इस कहानी के माध्यम से कहीं किसी पेरेंट्स को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना ही बच्चे को। मैं एक जस्ट एक आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाह रही हूँ। फिर क्या होता है, 2 साल बाद जब वो लड़की उसको किसी तरीके से घर वाले समझाते हैं, फिर जाके वो फॉर्म भरती है और NIOS प्राइवेट से जब वो 12th के सारे पेपर दोबारा से देती है और फिर उसके जो है 75% जो है मार्क्स रहते हैं 12th में, 2 साल छोड़ने के बाद भी। अब सोचो आप वो बच्ची कितनी अच्छी रही होगी पढ़ने में, कि अगेन छोड़ने के बाद भी वो अच्छे खासे परसेंटेज से पास होती है। उसके बाद उसका मनोबल मानो फिर से जो है, उसके सपने ज़िंदा हो गए थे, जो किसी टाइम में ख़त्म हो गए थे, वो फिर से वापस आने लग गए। पूरा BSc करती है मैथ से और 3 साल की डिग्री अब उसको मिल चुकी है और इस टाइम वो ट्यूशन पढ़ा रही है, बच्चों को मोटिवेट कर रही है। बच्चों को जिस कंडीशन से वो खुद गुजरी है, ऐसी कंडीशन किसी लाइफ में ना आए, ऐसा हर बच्चे को मोटिवेट कर रही है और एक शिक्षक, सफल शिक्षक बनने का सपना देख रही है। तो आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक अच्छा सा फीडबैक देना। ये मेरी फर्स्ट कहानी थी और एक सच्ची घटना थी। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे जो है सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, मतलब हम एक बार जब डिमोटिवेट होते हैं या फिर हम किसी कारणवश जब मतलब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो हमको तोड़ देती है, तो हमको फिर से मतलब एनर्जी लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हर किसी को होती है। लेकिन अगर किसी ने वो चीज़ कर ली ना, उसके बाद डबल एनर्जी होती है। क्योंकि आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हो, जो बच्ची मतलब 12th के बाद पढ़ना छोड़ने की बात सोच रही थी, लाइफ ख़त्म हो गई है उसकी, ऐसे सपने देख रही थी, वो BSc कर रही है और उन्हीं सब्जेक्ट से कर रही है जो जिसमें वो किसी कारणवश फेल हो गई थी और आगे एक टीचर बनने का सपना देख रही है। मैथ, साइंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रही है बच्चों को, 12th तक के बच्चों को। तो सोचो, मतलब अब उसके अंदर अब वो उठ चुकी है ना, तो उसके अंदर डबल एनर्जी है पहले से। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी इस स्टोरी के माध्यम से सभी पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे जो भी हैं, अगर किसी के घर में कोई भी बच्चा कोई भी हो सकता है, तो उसे हमेशा मोटिवेट करिए, आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये चीज़ें छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं ना, हमारे लाइफ डिसाइड नहीं करती ये चीज़ें।
हाँ, ये एक स्टोरी ज़रूर रह जाती है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है कि ऐसा भी होता है। हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, ना ही इसको हैवी होने देनी चाहिए अपने ऊपर। तो गाइस, कहानी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताना। ज़रूर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट कहानी में। यदि नेक्स्ट कोई सच्ची घटनाएँ मेरी लाइफ़ की जो होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलूँगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।